अब भेजो जगत दीदी के भाई के छेनू को प्रूफ, जो भिखारियों की तरह मांगता है ना सबसे, प्रूफ है तो दे दो, प्रूफ है तो दे दो। मनीषा की ननद सुचिता पूजा जो है जगत दीदी की भाई को बोली थी फोन करके स्पेशल कि तुम्हारी बहन अभी भी मेरे भाई से बात करती है। तो भाई ने कम्युनिटी छाप दिया, बोल रहा है कि 45 दिन से एक तिवारी फैमिली जो है, तिवारी फैमिली को गालियों से स्वागत की जाती है, अपशब्द सुनते आ रहा है। अगर किसी के पास 11 नवंबर से अब तक का अगर बात रिकॉर्ड करने का कुछ भी प्रूफ है तो मुझे सबूत भेजो, मुझे सबूत भेजो। अब इस बेशरम भाई जो नल्ला भाई है, जगत दीदी का नल्ला भाई को अब सबूत के तौर पे भेजो कि जगत दीदी बात करती है। पहले तो छुप छुपा कर बातें करती थी, अब खुल्लम खुल्ला बाईटी पे आके लाइव स्ट्रीम में बातें कर रही है। क्या करने के लिए आई थी जगत भैया के, लप्पू टुचिन के लाइव में, नेहा कुमारी के आईडी से वो क्या करने के लिए आई थी? मैं इस जगत दीदी का भी लाइव देख के आ रही हूँ। एकदम 99% आवाज जो है मिल रहा, 1% भले झूठला सकता है कि ए आई है, और उस आवाज को झूठा करने के लिए भी आ गया है कि ए आई है। ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि अब इसके आवाज को एआई जनरेटेड बनाया जा रहा है। कितना और धोखा देगा, कितना और धोखा देगा। कल जो है ब्लॉग का थंबनेल डाला था कि अब मैं जा रहा हूँ सिवान, बहुत जल्द जाऊंगा सिवान। ये जो लपुआ है एक घर में इस तरीके से बेड पे लेटे लेटे वीडियो छाप रहा है, और ये अब पूरा साबित कर दिया है। क्योंकि सुचिता जब तक नहीं बोली थी तब तक दोनों के संपर्क में थे, दोनों की बातें हो रही थी। क्योंकि एक बहन कभी झूठ नहीं बोलेगी, एक बीबी कभी झूठ नहीं बोलेगी। बीबी तो बहुत पहले से ही बोल रही है कि तुम दोनों का चक्कर है, तुम दोनों का चक्कर है। इसलिए मनीषा को बार बार मैनिपुलेट किया जाता है, बार बार धमकाया जाता है। ये जो गंदा इंसान जो लपुआ है वो अपनी वीडियो में अंबाला वाले बाथरूम कांड का क्लियरिटी देने के लिए आया था, क्लियरिफिकेशन मतलब देने के लिए आया था कि ऐसा कुछ नहीं था। रूम में हम और जगत दीदी थे, साथ ही साथ ये जो जूस वाली जो दीदी थी वो थी बाहर में। मगर जब मनीषा आती है तो बाथरूम के कांड को रूम तक लाके छोड़ दिया। ये बोल रहा है बंदा कि हम तीनों जो थे, जूस वाली बाहर थी, हम दोनों आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और दरवाजा खुला था और मनीषा डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, तो मनीषा डायरेक्ट आती है, दरवाजा खोल के देखती है, मगर तुरंत जगत दीदी उठ के आती है और बोलती है बेटा थोड़ा सा रुक जा, कुछ डिस्कशन चल रही है। मतलब जिसका घर है उसी को समझाया जा रहा है। ये इसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया, इसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया कि कुछ देर के लिए अगर लपुआ ये सारी चीजें बोलता कि मनीषा थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, कुछ बातें हो रही, तो थोड़ा सा ऑडियंस मान भी जाती। ये गंदी औरत ऐसा कौन सा डिस्कशन कर रही थी जो मनीषा को थमने के लिए बोली कि थोड़ा सा रुक जा, कुछ डिस्कशन चल रही है। क्या डिस्कशन चल रही थी बेशरम औरत? अब तो ये जो लाइव में आई थी 12 मिनट पे ये लाइव में आई थी सिर्फ हिंट देने के लिए कि मैं लाइव में आ गई, मैं लाइव में आ गई। इस आवाज को मैंने कई बार सुना, उसके बाद मैं उसकी जगत दीदी का रियल लाइव जाके मैंने देखा, सेम टू सेम आवाज है, सेम टू सेम आवाज है। अब तुरंत जैसे ही जगत दीदी सिर्फ हिंट देने के लिए आई थी कि मैं आ गई, अब हम किसी का पैनल में ज्वाइन करते हैं, हमें की बात रखना होता है अपना, तो पहले हम बोलते हैं हाय हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे ये बात करनी है, आपसे बात करनी है, इस तरीके की बातें करेंगे। हम होते कौन है जो किसी के पैनल में जाके बोलेंगे हम आ गए? क्या कहीं कि हम मजिस्ट्रेट हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? हम हैं क्या जो मेरा नाम देखते ही मैं आ गई, मैं आ गई क्या? तो ये सिर्फ हिंट देने के लिए आई थी कि मैं आ गई। उसके बाद तुरंत लप्पू जो है 3 मिनट और लाइव करता है, 12 मिनट पे आई है, ज्वाइन हुई है नेहा कुमारी। उसके बाद 16 मिनट पे इसका लाइव एंड हो जाता, क्योंकि अगर डायरेक्ट एंड करता तो 100% ये पकड़ा जाता। ये अपना चालाकी ये दिखाया था लप्पू, अपने आप को बोलता नहीं इंजीनियर, अब
केयर स्किन का ही इंजीनियर है। अपने चेहरे का दाग धब्बा रिमूव करते करते अपनी जो दिमाग है ना, दिमाग जो होता है ना खोपड़ी में, वो खोपड़ी को ही रिमूव कर दिया है, खोपड़ी को ही अपना रिमूव कर दिया। जगत दीदी और दोनों के पास कोई खोपड़ी नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। ये दोनों इतने प्यार में पागल है, इतने प्यार में पागल है। ये बंदा अपनी बीवी को बोलता है, मनीषा को बोलता है, मनीषा मुझे टॉर्चर करती है, मनीषा मुझे टॉर्चर करती है, ठीक है। तो एक घटिया इंसान लप्पू जो है, शादी के 5 साल हो गए, 2 साल से उस लड़की को जो मात्र 23 से 24 साल की है, उस लड़की को इतना मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको इसका दिमाग को पागल घोषित करने की कोशिश की जाती है कि मनीषा कितनी तुम भोली हो, कितनी तुम पागल हो, पागलों जैसी तुम बात करती हो, ये भाई बहन का रिश्ता है, तुम कैसे, कितनी गंदी सोच वाली औरत हो, तुम कितना शकी बीबी हो, तुम कितना शक करती हो। इस तरीके से इसका दिमाग सच में रियल में खराब करके रख दिया। अब ये बताओ, जो लड़की अपनी 5 साल जिंदगी जी, शादी को अच्छे से, कोई ऐसा वो नहीं था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, ठीक है, 3 साल मान लीजिए, जो लड़की अपनी शादी की जिंदगी अपने पति के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती है, अच्छे से काट सकती है, अच्छे से जी सकती है, नहीं सास ससुर को कोई प्रॉब्लम, नहीं ससुराल के लोगों को प्रॉब्लम, नहीं इसका पति के प्रॉब्लम, पति खुद ही अपनी बीवी को अलग लेकर रह रहा था, अच्छे से रह रहा था, और उस टाइम वो टॉर्चर नहीं कर रहा था। अगर मनीषा टॉर्चर करती तो शुरू से ही अपने माँ बाप से अलग लेकर अपनी बीवी को नहीं रहता। तो यहाँ से पता लग रहा है कि मनीषा स्टार्टिंग में बहुत केयर कर रही थी। जब इसके दिमाग में शक का बीज चला गया, शक अपनी आंखों से देखा, और उस चीज को कैसे झुठला सकता है। जब मनीषा अपनी आंखों से सारी चीजें देखा, और उस टाइम भी उसको मैनिपुलेट किया गया, उस टाइम भी उसको बेवकूफ बनाया गया 2-3 लोग मिलकर। और खास तौर पे ये जो जूस वाली दीदी है, ये तो और मतलब घटिया औरत है, इसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक बसा बसाया औरत की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। इस तरीके से जब अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से मेरे ही घर में मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुझे बाहर खड़ा करवा कर मुझे वेट करवाया जा रहा है मेरे अपने ही बेडरूम में जाने के लिए, तो ये सारी चीजें और मनीषा को बेवकूफ बनाना। तो अभी एक घटिया इंसान जो लप्पू है, बोलता है, खुद ही कम्युनिटी में छापा था, बोल रहा था कि मनीषा मुझे टॉर्चर करती है, मेरे सीने पे चढ़ के मारती है। क्यों मारती है भाई, पहले क्यों नहीं मार रही थी? जब तुम्हारी हरकतें वो हद से ज्यादा, बोलते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, कोई भी इंसान को जिंदा रहने के लिए अपना मुंडी को नीचा करना पड़ता, मुंडी को ऊपर करना पड़ता, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो मनीषा को जब जब शक के घेरे में बंदा को देखा, तब तो उस पे पॉइंट खड़ा किया, और तब तब मनीषा को सक्की बीबी का नाम दे दिया, सक्की बीबी का टैग दे दिया, ठीक है। माँ बाप को नहीं पता होगा, ये जो लप्पू की जो माँ बाप है उनको नहीं पता होगा, क्योंकि माँ बाप को क्या पता रहेगा मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, कुछ नहीं पता होगा। मगर मनीषा जब भी शक किया है 100% प्रूफ के साथ, उसके पास जब ये चीजें सामने आ रही थी, ये साला रात रात भर वो खुद ही अपने मुंह से खुद ही चीजें कबूल किया कि मैं रात को 5-5, 6-6 घंटा चैट करता था, इतनी सारी मैसेजेस दिखाया, पर्सनल चैट दिखाया, अपने मुंह से खुद ये सारी चीजें कबूला कि मेरा अफेयर है, और छोटा मोटा नहीं, पति पत्नी से काफी ऊंचे दर्जे का है, एक बार नहीं 3-3 बार बोला, मतलब इतना ऊंचा दर्जा। तो ये बंदा खुद सोच लो किस तरीके से पब्लिक को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए आया है। जब वो क्लियर कर दिया था बाथरूम कांड का सफाई, तो फिर अभी पटना वाला भी होटल रूम का भी बात जिक्र किया है। होटल वाला रूम क्या है भाई, होटल वाला रूम क्या है? और जगत दीदी की जो कल कम्युनिटी आई थी उसमें बोल रही है चंद पैसों के लिए क्यों किसी का इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, सबूत है तो सबूत दिखाओ। और इधर भाई भी बोल रहा है सबूत दे दो, सबूत दे दो। अब तो पूरा पब्लिक जान गई है कि दोनों संपर्क में है, दोनों की बातें हो रही है, क्योंकि मनीषा सिवान गई, इससे पहले वो मनीषा लैपटॉप नहीं छेड़ती थी, सिर्फ अपना मोबाइल में ही घुसी रहती थी, अपने मोबाइल से जो भी उसका काम करना था वो करती थी। मगर बोलते हैं ना कि मनीषा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, देखने में तो वो सीधी है, मगर सीधी होने के बाद भी कोई भी अपने पति को ऐसे ही नहीं छोड़ती है। कोई भी ऐसे नहीं छोड़ सकती है कि मेरा पति अगर किसी से है
तो उसको ऐसे ही छोड़ दे। मनीषा वो लैपटॉप उसका हाथ लगा, छेड़ते छेड़ते किसी न किसी तरीके से इसको पासवर्ड मिल गया। अब वो मोबाइल उस लैपटॉप में लपुआ का व्हाट्सएप लॉगिन है। अब वहां से वो लॉगिन हटा नहीं सकता, जब तक अपने खुद ही आके नहीं हटा सकता तब तक वहां लैपटॉप से नहीं रिमूव हो सकता है लॉगिन। ठीक है, तो इसमें कई लोगों का व्हाट्सएप लॉगिन है, उसमें ऐसा ऐसा इसको सबूत मिला मनीषा को। अब हार पार के मनीषा अब फाइनली बेचारी चली गई है मायके। बहुत दुख हुआ, कल मैंने वीडियो देखा मनीषा को मायके जाते हुए, बहुत ज्यादा दुख हुआ, आंखों से आंसू भी गिरे कि आज इस बच्ची को ऐसा मतलब ऐसे मोड़ पे वो खड़ी है कि एक तरफ ये लपुआ बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक तरफ से खुल्लम खुल्ला वो बात कर रहा है पूरे सरेआम पब्लिक के सामने, और एक और सीधे आती है बोलती कि मैं आ गई लाइव, मैं आ गई लाइव नहीं, मैं सीधे आ गई, मैं आ गई। और उसके बाद एक दो मेंबर से बात किया लपुआ, और उसके बाद तुरंत लाइव को कट कर दिया। अब लाइव स्ट्रीम में अगर आप लाइव करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ चीजें आपको पता होगी कि लाइव स्ट्रीम में कई ऑप्शन होते हैं। एक अनलिस्टेड लाइव होता है जिसमें किसी को नहीं दिखेगा, अपना पर्सनल चीजें जितने लोगों को हम ज्वाइन करेंगे पर्सनल लिंक भेज के वही सारे दिखेंगे। उसके बाद प्राइवेट लाइव हो गया। प्राइवेट लाइव में हम दोनों करेंगे बातें, मगर बस प्राइवेट और अनलिस्टेड लाइव सेम ही होता है, मगर यहाँ पे प्राइवेट लाइव तभी होगा जब हम पब्लिक के सामने, मतलब जब हम लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे और उसमें आप ज्वाइन होंगे, उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट लाइव में लेंगे और बाकी लोगों को रिमूव कर देंगे और सामने से लगेगा कि लाइव एंड हो गया, मगर ये लाइव नहीं एंड होता है। उस टाइम फिर आप प्राइवेट चैट में आप घंटों घंटों कुछ भी चैट करते रहो, कुछ भी बातें करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक को कुछ भी पता नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं है कि पता चला लगा सके, ऐसे नॉर्मली लोग तो पता नहीं लगाएंगे, मगर अगर पता लगाने के ऊपर आएंगे तो सब कुछ पता लग जाता है। सिर्फ लाइव स्ट्रीम में ही पता लगेगा कि ये लाइव जो है एंड होने के बाद कितना देर तक प्राइवेट लाइव चला है। ठीक है, तो ये दोनों को घंटों घंटों बात हो रही है, क्योंकि लपुआ अब अगर कॉल से बात करता है तो कॉल डिटेल निकल जाएगा। ठीक है, अगर व्हाट्सएप से बात करता है तो मनीषा को पता लग जाएगा, क्योंकि मनीषा के पास एक लैपटॉप है और उसमें लॉगिन है, तो क्या एक्टिविटी कर रहा है लपुआ, उसको पूरा सबूत इसके हाथ में आते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये लपुआ और जगत दीदी सोच रही है, क्योंकि एक बहन कभी झूठ नहीं बोलेगी। सुचिता ऐसी बहन है कि सच में इस घर में सबसे बेस्ट पर्सन है, राज फैमिली के घर में सबसे बेस्ट पर्सन मुझे सुचिता ही लगती है कि क्या गलत है क्या सही है, एकदम ना माँ का पक्ष लेती है ना भाई का पक्ष लेती है, एकदम सीधे एकदम डंके की चोट पे एकदम ठोस सबूत देती है। तो मुझे सबसे बेस्ट पर्सन सुचिता ही लगती है। और जिस तरीके से भाभी को अभी मोटिवेट कर रही है कि भाभी तुम ऐसे करो वैसे करो, और सही गलत की चीजें समझा रही है कि तुम अपने ऊपर वर्क करो, अपने मतलब अपना दिमाग दौड़ाओ, अपना दिमाग चलाओ कि क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें खुद ही डिसीजन लो, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत हैं, सब कुछ है, मगर आपके पास खुद का दिमाग नहीं होगा कि कब कहाँ पे अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो फिर लोगों के एक कठपुतली बन के रह जाओगे। तो सबसे बेस्ट पर्सन मुझे पूजा सुचिता लगती है, मगर अब तो खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं। अब जगत दीदी का नल्ला भाई है जो सबसे भिखारियों की तरह जो प्रूफ मांगता है ना, कि किसी के पास प्रूफ है तो दे दो, किसी के पास प्रूफ है तो दे दो। मनीषा की नजर डंके की चोट पे कह रही है कि तुम अपने बहन के मोबाइल को आइसोलेट करो, हाथ में लो, एक दिन के लिए लो, 1 घंटे के लिए लो, मगर लो, फिर पता लग जाएगा तुम्हारी बहन क्या गुल खिला रही है, सच में बात हो रही है कि नहीं हो रही है। पर्सनली फोन करके ये छेनू को बोल दिया है, मगर फिर भी ये दोनों इतना महाभिखारी लोग हैं, दोनों भाई बहन इतने सेम कैटेगरी के लोग हैं, इतने गंदे गिरे हुए किस्म के लोग हैं कि अब मैं क्या आपको प्रूफ दूं। एक प्रूफ पे प्रूफ साबित हो रहे हैं। जो जिस जूस वाली दीदी है उसका पति खुद ही लाइव में आकर, स्टार्टिंग के लाइव में जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था ना, जब जगत दीदी का जो भैया है छेनू,
वो खुद ही जूस वाली को बुरा भला बोला था, सबके सामने नीचा दिखाया था कि यही मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, यही मेरी बहन को ये सब करने पे मजबूर किया। तब जाके लाइव आती है और उसके बाद उसका पति, जूस वाली दीदी का पति खुद ही अपने मुंह से सब कुछ कबूला है कि वो पूरा तिवारी खानदान जानता है, उसका भैया भाभी सब जानता है, ठीक है। क्योंकि जगत दीदी के कमरे में ये लपुआ को अकेले एक शादीशुदा मर्द को 5-5 घंटे 6-6 घंटे किस लिए छोड़ते थे, और किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता था, सब इंजॉय कर रहे थे। प्लस ये लपुआ खुद ही 4-4 5-5 दिन वहां जाकर दामाद के तरह रहता था, ठीक है। तो ये होता कौन है, किसी के घर में तुम्हें तो अपनी बहन के घर में जाने की मौका नहीं मिलता, तुम्हारे तो अपने बहन के घर में जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इतना बड़ा तुमने अपनी जिंदगी का पहला फंक्शन रखा था, गृह प्रवेश, उसमें तुमने अपनी बहन की गैर मौजूदगी में तुमने गृह प्रवेश करवाया, उसकी ऐसा कंडीशन को भी तुमने लिहाज नहीं रखा। क्योंकि गृह प्रवेश जिस तरीके से शादी सबसे बड़ा फंक्शन होता है ना, हम सनातन धर्म में या हमारे रिवाजों में शादी और गृह प्रवेश सबसे बड़ा फंक्शन होता है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। जिस तरीके से शादी जिंदगी में एक बार होती है, उसी तरीके से गृह प्रवेश भी बहुत ही भाग्य से इंसानों के पास मौका मिलता है। मगर उस गृह प्रवेश में अपनी बहन को तुमने नहीं बुलाया, अपनी बहन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसकी प्रेगनेंसी का लाज शर्म नहीं रखा कि मेरी बहन 9th मंथ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी कब हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब वेट नहीं किया। तो जगत दीदी के लिए तेरे पास इतना टाइम है कि जगत दीदी एक कॉल किया, बस एरोप्लेन से फर्र करके पहुंच गया। मगर तुम्हें अपनी बहन के पास जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पब्लिक को तुम बेवकूफ बना रहा, समझ रहा है। अगर जितने भी लोग इसके गृह प्रवेश में आए थे और दोबारा का जो पार्टी फंक्शन दिया था, रंजना के शादी का फंक्शन जो रखा था, उसमें जितने भी लोग हैं, अगर चाहेंगे तो मनीषा को इंसाफ मिल सकता है। अभी भी मैंने उस वीडियो को देखा था जिसमें जगत दीदी की विदाई हो रही है, वो क्या था 1 2 3 4 कुछ ऐसा ही था। मैं कम्युनिटी में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है, आप जाके देख लो किस तरीके से, मतलब मनीषा इसको किस तरीके से गौर से ध्यान से देख रही है, और इतने सारे लोगों के बीच में वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मगर सभी चीजों को, ये जो जूस वाली दीदी है, सभी चीजों को ढकाव के बात को खत्म किया और अपना विदाई लिया। तो अगर चाहेगी सभी क्रिएटर की मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आकर सभी लोग सबूत देंगे तो सफाई मिल जाएगी, मनीषा को इंसाफ मिल जाएगी। और जो लोग घटिया किस्म के लोग बोल रहे हैं कि बाथरूम कांड, ये अंकुश सक्सेना खुद इतना डर गया है कि कल जो है अपनी वीडियो में कितना मतलब झूठा बात बोल रहा है कि बाथरूम का फ्लश खराब था, वो था, ऐसे 17-12 करके बहाने कर रहा है। यहाँ से पता लग रहा है कि किस तरीके से बात को घुमा फिरा के बातें कर रहा है। मगर इसको सच में जब रियल में गुस्सा आया हुआ था, उसको रोस्ट कर रहा था, उस टाइम मैंने एक छोटा सा इसका कट करके मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, आदित्य एंड अजय में ही डाल रखा है। उसमें आप जाकर देखो किस तरीके से बंदा बोल रहा है अंकुश कि बाथरूम कांड बताऊं क्या, ये बाथरूम नहीं है, बहुत बड़ा उसमें राज है। बताऊं क्या, मैं तो सिर्फ लोटा था, मैं तो सिर्फ लोट कर नहाया था, और तुमने क्या किया था बताऊं क्या, बाथरूम कांड बताऊं क्या, इस तरीके की बातें कर रहा था। मगर कल की वीडियो में अंकुश किस तरीके से बातों को घुमा रहा है, यहां से पता लग रहा है ये बंदा 100% झूठ बोल रहा है। अब जो नल्ला भाई है जगत दीदी का, अब मुंह पे ताला लगाया है। अब देखते हैं इसका क्या जवाब निकलता है कि मेरी बहन बात नहीं करती, बोलता है ना, लपुआ खुद बोल रहा है कि मनीषा और सचिन ब्रांड है, ब्रांड। हाँ भाई होंगे ब्रांड, इतना घटिया किस्म के लोग हैं। ब्रांड हर किसी चीज का होता है। जो टॉयलेट का जो साफ करने वाला जो ब्रश होता है ना, शायद उसी का तो ब्रांड होगा। और अपने आप को हाइप में रखने के लिए जब तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया था वीडियो के थ्रू, तो तू लाइव क्यों आया था? जगत दीदी से बात करने के लिए ना,
सिर्फ जगत दीदी को पैनल पे लेने के लिए आया था ना, जैसे ही जगत दीदी पैनल पे आई लाइव हो गया एंड। पैनल पे आई, बस हिंट मिला और सबको एंड कर दिया। उसका पर्सनल लाइव चल रहा है भाई, चल रहा है, 1 घंटा तक चल रहा है। अगर मनीषा को पता होगा उस लाइव को सेव करे और बाद में इसको चेक करवाए किसी से कि ये लाइव कट होने के बाद कितने देर तक प्राइवेट लाइव चली है, लाइव स्ट्रीम कितने देर तक चली है। क्योंकि ये बंदा हर वो पैतरा आजमा रहा है, हर वो पैतरा आजमा रहा है। अब तो खुल्लम खुल्ला सामने आकर बोल रहा है, तो खुद ही अपनी वीडियो में खुद ही बोला है कि अगर मेरे घर से कुछ भी सबूत लीक होता है, बाहर तक आता है, तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा और नहीं तो मैं कुछ अपने आप को कर लूंगा। यही जगत दीदी कल के जो कम्युनिटी छापी है, पैसे के लिए कितना लोग गिरोगे, किसी का जान लेके मानोगे क्या, जब किसी का जान चले जाएगा तब इस तरीके की धमकी दे रही है। आप लिख के ले लो, ये दोनों कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये दोनों एक नंबर के ढीठ हैं। 40 साल की बुढ़िया होकर इस तरीके का कर्म कांड करते हुए उसको शर्म नहीं आ रहा। ये तो स्टार्टिंग से ही बोल रही है कि सबूत है तो सबूत दिखाओ, सबूत है तो सबूत दिखाओ। एक बार तुम सब मिलकर तू अपनी कम्युनिटी में लिख दो कि जो भी कुछ सबूत है सब लगाओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, किसी के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा, किसी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। तुम खाली लिख, तुम दोनों भाई बहन लिख, इधर से लपुआ लिख, सब लिख के लिखित में दो। और रिएक्शन चैनल वाले से जो सबूत मांगते हो ना, पहले तुम लिखित दो, पहले तुम लिखित दो, फिर देखो कहाँ से सबूत आता है। जो रिएक्शन चैनल वाले को पैसे छाप छाप के और अपनी गलती रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर जो ठिकरा थोपने पे लगे हुए हैं ना, कि रिएक्शन चैनल वाले ही मुद्दा शांत नहीं करते। तुम सब क्लिक बेट क्यों थंबनेल डाल रहे हो, क्लिक बेट थंबनेल क्यों डाल रहे हो। कल जगत दीदी का वीडियो आता है जिसमें वीडियो मैंने क्लिक करके देखा, ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ का कोई भी सीन नहीं था, कोई भी ऐसा बात नहीं थी, बस लिखी हुई थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं। ऐसा क्लिक बेट क्यों, जब व्यूज के लिए सिर्फ जो रिएक्शन चैनल वाले व्यूज के लिए सब मुद्दा फैला रहे हैं, तो तुम दोनों क्यों क्लिक बेट थंबनेल लगा रहे हो। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो, ठीक है। अब तो प्रूफ के तौर पे, और जो सरिता दीदी और जेठू भैया जो है वो पक्ष ले रहे थे ना कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए यार, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो। अब सरिता दीदी और जेठू भैया भी अपना सबूत दें और डायरेक्ट अब छेनू को जाकर समझाओ कि ये 199% ये सच है, जगत दीदी ही है लाइव में। क्योंकि ये 1% झूठ बोल सकता है, 2% झूठ बोल सकता है। सोशल मीडिया पे इतने सारे जगत भैया, ये जो लप्पू का लाइव स्ट्रीम नेहा कुमारी के नाम से जब आई थी वो बंदी, वो सभी लोग क्यों बोल रहे हैं कि इसी का आवाज है, इसी का आवाज है, इसी का आवाज है। क्या सब महा बेवकूफ है, सब में बेवकूफ है, किसी के पास कोई दिमाग नहीं है। सिर्फ जगत भैया ही सही है कि AI आवाज है, जगत भैया ही सही है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं और अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं, सबको दाल रोटी दे रहे हैं, जो खुद ही सोशल मीडिया की कमाई से दाल रोटी खुद ही चला रहे हैं, जो अपने घर के माँ बहन का इज्जत नहीं कर पा रहा है, इज्जत को छीछी लेदर कर रहा है अपनी बीबी की, दूसरे के चैनल पे जाके, दूसरे के लाइव स्ट्रीम में जाके इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, इज्जत की चिथरा उड़ा रहा है। वो बोल रहा है कि औरतों को इज्जत करो, कुछ भी वर्डिंग बोलने से पहले, कुछ भी शब्दों का प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचो। औरतों की इज्जत करना ये जगत भैया सिखा रहा है, ये लप्पू टूचिन सिखा रहा है। इतने सारे कांड सामने आ गए, हम होते कौन है तुम दोनों का कांड को प्रूफ के साथ, सबूत के साथ दिखाने वाले। तुम खुद ही जो पर्सनल चैट में जो तुमने दिखाया था कि रेड चड्ढी की कहानी, तुम खुद ही पहले बता भाई, तू लेडीज तो है नहीं, जो तेरा पीरियड टाइम चल रहा है हर महीने का, जो तेरी चड्ढी रेड हो गई है, तू खुद ही दिखा, तेरी चड्ढी रेड कैसे हुई है। तो पब्लिक को बेवकूफ मत बना। और तू खुद ही मुंह से बोला था कि मेरी पत्नी से वो फिजिकल होने के लिए वो नहीं बोलती है, टच होने के लिए नहीं बोलती, बोलती संपर्क में रहो, मगर उसको टच मत करना, वो मत करना, बच्चे प्लानिंग नहीं करने दिया है। कौन, पब्लिक बोला था तुझे बच्चे प्लानिंग नहीं करने के लिए? तू ही बोल रहा था ना कि जगत दीदी बोलती है
बच्चा बच्चा नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ फिजिकल नहीं होना है। रिएक्शन चैनल वाले प्रूफ देने के लिए आए थे, खुद ही प्रूफ दिया था ना, तो पब्लिक को बेवकूफ मत बनाया कर, ठीक है। पब्लिक तुम दोनों के नस नस से वाकिफ हो गई है। और ये महाबेवकूफ जगत दीदी है 40 साल की बुढ़िया में, इसका इतना कितना रिश्ता आ रहा है कि एक रिश्ता टूटता है दूसरा रिश्ता आता है। तो शादी विवाह का हाइप बनाने की कोशिश मत करो, ये झूठ था, कोई शादी वादी सेट नहीं था। उसका भाई खुद ही बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूं कि शादी कर दूं, मगर शादी सेट नहीं था। और ये जो हल्का है बिन पेंदी के लोटा, कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर लुढ़कती है। जब से मनीषा के हाथ में सबूत लगा है तब से मनीषा के पक्ष में हो गई है। अब जब तक इसके हाथ में सबूत नहीं आ जाता है तब तक हल्का जो है मनीषा के पक्ष में ही बातें करते रहेगी। ये सबूत लेने के लिए बेड़ी चोटी का जोड़ लगाएगी। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।